हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई ट्यूटोरियल सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो है टू डू ऐप लिस्ट। और इसे हम बनाएंगे रिएक्ट जेएस का यूज करते हुए। हम इसमें रिएक्ट जेएस की एक फ्रेमवर्क नेक्स्ट जेएस यूज करेंगे, साथ ही साथ हम एक इसमें डिजाइन फ्रेमवर्क टेलवाइन सीएस यूज करेंगे जो डिजाइन पर्पज पे यूज होगी। और इस एप्लीकेशन में हम एक टू डू ऐप लिस्ट का पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट एक फ्रंट एंड साइड प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम किसी भी तरह का कोई डेटाबेस यूज नहीं करेंगे, ना ही कोई डेटाबेस यूज करेंगे, ना ही कोई बैकएंड यूज करेंगे। हम इसमें ओनली ऑन फ्रंट एंड रहेगा हमारा, एंड फ्रंट एंड पर ही हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डेटा को मैनेज करेंगे, उसे स्टोर करेंगे, एंड उसे हम अगेन डिस्प्ले करके सभी ऑपरेशन हम उसे परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारी एक लोकल स्टोरेज बेस्ड ट्यूटोरियल होगी जिसमें हम सारे ऑपरेशन विदाउट एनी बैकएंड करेंगे। आपको अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसमें आप बैकएंड का यूज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका डेटा प्रॉपर स्टोर हो एंड फ्यूचर में रिट्रीव हो, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए एक हेल्पफुल ट्यूटोरियल होगी। तो इसके लिए मैंने डिज़ाइन की टेम्पलेट पहले से बना दी है, जिससे हमें डिज़ाइन में एफर्ट ना लगाना पड़े। हम डायरेक्ट फंक्शनलिटी बेस्ड वर्क करेंगे, जिससे हम डायरेक्टली डेटा स्टोर करेंगे एंड रिट्रीव करेंगे, एंड उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं हम वो करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेरी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहाँ से आपको इसकी टेम्पलेट मिल जाएगी। तो इसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो मेरी वेबसाइट पे आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। देन स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पे आपको डेवलपमेंट कोड स्क्रिप्ट सेक्शन है, यहाँ पे जाएंगे। एंड स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर आपको स्टाइलिश टू डू लिस्ट रिएक्ट जेएस टेलवाइंट सीएसएस पर क्लिक करेंगे। एंड स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का बटन मिलता है। डाउनलोड पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका जो सोर्स कोड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। एंड जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद जब आप में फोल्डर स्ट्रक्चर पाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ, ये हमारी जिप है। एंड जिप को एक्सट्रैक्ट जब किया था मैंने, तो यहाँ पर मुझे इसमें ये वाला कोड मिला है। देन इसे हम रन करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे से रन करने के लिए हम यहाँ पे CMD ओपन करते हैं। देन CMD यूज करते हुए मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूंगा, जो मेरा एडिटर होगा। तो यहाँ पे कोड डॉट लिखने पर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उसका फोल्डर स्ट्रक्चर जो हमने डाउनलोड किया है। तो इसमें एक SRC फोल्डर है। देन उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल पेजेस है, जैसे यहाँ पर हमारे पास पेज है, यहाँ पर हमारे पास लेआउट है एंड ग्लोबल है। साथ साथ हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट है। कंपोनेंट के अंदर हमारा टू डू कंपोनेंट है, जो हमारे पेजेस के अंदर लोड हो रहा है यहाँ पर। एंड टू डू ऐप के अंदर हमारी पूरी ऐप का कोड यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले हम इसे सेटअप करेंगे कि हमें सेटअप करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो ये एक नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट में नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जेएस जो है वो रिएक्ट की फ्रेमवर्क है और रिएक्ट नोड जेएस का यूज करते हुए चलती है। तो यहाँ पर मैं कमांड लाइन पे आया, या हम डायरेक्टली सिस्टम का कमांड लाइन यूज करते हैं तो आपको ज़्यादा यूजर फ्रेंडली लगेगा। यहाँ पे आपको चेक करना होगा नोट डैश वी। तो देखिए मेरे पास नोट का लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पर 20। तो आपको अपने सिस्टम में नोट का लेटेस्ट वर्जन रखना है। देन उसके बाद हम इसे रन करना है। तो रन करने से पहले हमें इसमें npm डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे npm इंस्टॉल और एंटर मारेंगे। तो कुछ ही टाइम के अंदर हमारे प्रोजेक्ट में npm डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे पीछे हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारी एरर्स हमें शो हो रही है। ये इसी कारण है क्योंकि अभी इसमें npm डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं है। जब npm डिपेंडेंसी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर मिलेगा। तो हमारी npm डिपेंडेंसी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो रही है। सो इसमें कुछ टाइम लगता है क्योंकि ये इंटरनेट से डाउनलोड होती है और हमारे प्रोजेक्ट में सेटअप होती है। जो npm डिपेंडेंसीज होती है वो पैकेज डॉट जेसन के बेस पर इंस्टॉल होती है। आपकी पैकेज डॉट जेसन में जो भी प्लगइन मेंशन होंगे उसके बेस पर वो डाउनलोड होगी। तो इनके बेस पर ये डाउनलोड हो रही है। तो ये देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। हम थोड़ी देर का वेट करेंगे, देन उसके बाद हमें ये प्रॉपर डाउनलोड होके मिल जाएगी। यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम हमारे इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो इसके लिए कमांड होती है npm run dev। इस कमांड को जब मैं रन करूंगा तो हमारा प्रोजेक्ट सर्व होगा, जो डेवलपमेंट मोड में होगा। ये जो कमांड है ये हमारी पैकेज डॉट जैसे मेंशन है। यहाँ पे देखिए डेव कमांड चलाने पर नेक्स्ट डेव
रन होती है, तो हमने npm run dev चलाई है, ये वाली कमांड है हमारी। और इसको रन करने पर कुछ टाइम के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। हमें यहाँ पर इसका एक लोकल एनवायरनमेंट पे यूआरएल मिलेगा, जो लोकल होस्ट 3000 या लोकल होस्ट 4000 इस टाइप से जो होते हैं वो होगा, जिसका यूज़ करके हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे। तो ये रन हो रहा है, कुछ टाइम लेता है, देन उसके बाद हम इसे ब्राउजर पे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये देखिए ये रन हो चुका है, लोकल होस्ट 3000। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, राइट क्लिक करके कॉपी हो चुका है। देन कॉपी करने के बाद इसे हम चलते हैं हमारे वेब ब्राउजर पे, करेंगे पेस्ट एंड एंटर मारेंगे। तो देखिए फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आप जब यहाँ पे आके देखेंगे तो इसका कंपाइलेशन स्टार्ट होगा। जब वो इसे डिटेक्ट करेगा हमारे प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पर उसका कंपाइलेशन स्टार्ट होगा। देखिए स्लेश पेज उसे मिला है और वो स्लेश पेज को कंपाइल कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमें कंपाइलेशन सक्सेस मिलेगा, हमारा यहाँ पर आउटपुट रेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंपाइलेशन चल रहा है। अगर आपके एप्लीकेशन स्लो लगे तो आप यहाँ पर टर्मिनल पे देख सकते हैं कि अगर कंपाइल कंप्लीट नहीं होगा तब हमें आउटपुट शो नहीं होगा। तो उतनी देर का हमें वेट करना होता है। ये ओनली नेक्स्ट जेएस में होता है, रिएक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, रिएक्ट डायरेक्टली चलती है। बट नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क है तो उसमें पूरी प्रोसेस है। तो ये देखिए कंपाइल्ड हो चुका है। देन कंपाइल्ड होने के बाद हमारे पास 200 आ चुका है एंड सारी जो भी डिपेंडेंसीज है वो उसकी लोड हो गई है। और हम अगर पीछे जाके देखते हैं तो देखिए हमारी जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर लोड हो चुकी है। यहाँ पर आप जब एड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल रहा है, देन कैंसिल करने पे बंद हो रहा है। एंड ये सभी स्टैटिक है, अभी हमें यहाँ पर सारी फंक्शनलिटी हमें लगाना होगी। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं डायनेमिक करने का वर्क। तो सबसे पहले हम इसको ऐड करने की फंक्शनलिटी वर्क करेंगे, जिसमें हम इस फॉर्म में डेटा जो भी है उसे हम एक स्टेट में स्टोर करेंगे। देन उसे हम स्टोर करेंगे हमारी लोकल स्टोरेज के अंदर। देन उसके बाद सेकेंड टास्क हमारा होगा, हमें यहाँ पर उसे स्टोर करने के बाद हमें यहाँ पर उसे डिस्प्ले कराना होगा। देन डिस्प्ले कराने के बाद उसका डिलीट ऑपरेशन रहेगा। देन स्टेटस वाइज हमें उसे शो करना है काउंट, एंड फिल्टर हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम उसे करेंगे ऐड। तो ऐड करने के लिए सबसे हमें जाना होगा हमारे ऐड टास्क बटन पर, कि हमारा ऐड टास्क बटन है कहाँ। तो हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट में और यहाँ पे टू डू ऐप के अंदर हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो एक और काम हम ये करेंगे कि अभी जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है वो एक ही कंपोनेंट के अंदर है। तो कोड की बेस्ट प्रैक्टिस सबसे पहले ये होती है कि आपको आपके कोड को छोटे छोटे चंक में स्प्लिट करना होता है। जैसे कि हम देखें तो हमारा ऐड टास्क वाला जो बटन भी यही है, और इसका जो कोड है ऐड न्यू टास्क का वो भी यहीं पर ही है। तो इसे हमें बाहर करना होगा। तो हम इस ऐड टास्क के जो फॉर्म है बटन हम यहीं रखेंगे। देन इस फॉर्म को हम कहीं और मूव कर देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे। यहाँ पर हम करते हैं न्यू, और इसका कंपोनेंट नाम देंगे ऐड टास्क डॉट टी एस एक्स। और इसके अंदर हमारा ऐड टास्क का जो बटन के इवेंट पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जहाँ पर ये मॉडल शो हो रहा है, ये यहाँ पर है। तो ये मॉडल शो का जो कोड है पॉपअप मॉडल का, हम यहाँ से इसे कट करते हैं और यहाँ तक का हम इसे कट करेंगे। देन इसे हम यहाँ पर कर देते हैं मूव। तो ये यहाँ पे मूव तो हो चुका है, बट इसमें कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज है जो हमें इसे पास करनी होगी, जो प्रॉप के थ्रू इस पे आएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंपोनेंट बनाना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कॉन्स्ट ऐड टास्क, और यहाँ पर हमारा कंपोनेंट बनाएंगे हम, और यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न, और यहाँ पर हम हमारी वैल्यू कर देते हैं मेंशन। यहाँ पर हम इसे कर देंगे पेस्ट। एंड अब इसमें कुछ प्रॉप होगी। तो पहली होगी सेट मॉडल मेन्यू नाम का एक फंक्शन है हमारा, वो पास होगा। देन कॉमा करके हमारा मॉडल ऑप्शन, ये हमारा दो पैरामीटर यहाँ से पास होंगे, और इसका इंटरफेस चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम एनी यूज करते हैं, बाद में हम इसका इंटरफेस डिजाइन करेंगे। एंड साथ ही साथ इस कंपोनेंट को हमें एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और हमारे कंपोनेंट का नाम। एंड इस कंपोनेंट को हमें इंपोर्ट करना होगा हमारे टू डू लिस्ट पर। यहाँ पर एक टास्क, और इसे हम करते हैं कॉपी, और जहाँ पर हमारा मॉडल पॉपअप की स्क्रिप्ट हमें लिखना थी, हम वहाँ पर ही, ये ULLI हमारा कहाँ पर एंड हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसे प्लेस कर देते हैं इस जगह पर। और यहाँ पर हम लिख देंगे एट टास्क, और यहाँ पर से कर देते हैं बंद। इसके बाद हमें
इज मॉडल ओपन और सेट मॉडल ओपन को यहाँ पे एज अ प्रॉप पास करना है, तो यहाँ पे हम इसे एज अ प्रॉप पास कर देते हैं। और इज मॉडल ओपन, इस मॉडल ओपन, ये हमने दोनों चीज यहाँ पे पास कर दी है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी यही कंपोनेंट लोड हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जहाँ हमारा टाइटल है हम वहाँ पे लिख देंगे 1 एंड इसे कर देते हैं हम सेव। सेव करने के बाद हम इसका आउटपुट चेक करेंगे, तो यहाँ पर आते हैं और इसे हम करते हैं एड पे क्लिक। तो देखिए 1 आ रहा है, हमने पेज को रिलोड नहीं किया फिर भी हमें आउटपुट डिस्प्ले हो गया है, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन है जो ऑटो कंपाइल होती है। हम सेव करेंगे तो देखिए 1 हट चुका है। अब हमें इसकी फॉर्म बाइंडिंग करना है, तो हम इसकी डेटा बाइंडिंग करेंगे। तो डेटा बाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्टेट का हुक इंपोर्ट करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे यूज स्टेट और यहाँ पर हम बनाते हैं हमारी स्टेट। तो हमें स्टेट कितनी बनाना है हम देख लेते हैं। तो हमारे पास है टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ड्यू डेट है एंड प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे टाइटल कोमा सेट टाइटल यूज स्टेट, और ये रहेगी बाय डिफॉल्ट एम्प्टी। इसे हम करते हैं कॉपी। देन उसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे कर देंगे सेट डिस्क्रिप्शन। देन डिस्क्रिप्शन के बाद होगी हमारे पास ड्यू डेट, तो यहाँ पे हम कर देंगे ड्यू डेट, और यहाँ पे हम पास कर देंगे ड्यू डेट। एंड ड्यू डेट के बाद है हमारे पास प्रायोरिटी, तो यहाँ पर हम करते हैं प्रायोरिटी और प्रायोरिटी का पी स्मॉल। देन यहाँ पर सेट प्रायोरिटी कर देंगे इसे। एंड इसके बाद हमें इनकी बाइंडिंग करना है, तो सभी इनपुट फील्ड के साथ इनकी बाइंडिंग करनी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑन चेंज, और यहाँ पे हम इनकी डेटा बाइंडिंग करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ई कॉलन एनी, और यहाँ पे लिखेंगे सेट टाइटल, और इसके अंदर होगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसी तरीके से हम इसे कॉपी करेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन के लिए भी हम सेम थिंग यूज करेंगे। यहाँ पर से डिस्क्रिप्शन सेट ड्यू डेट, और इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर सेट प्रायोरिटी, हमारे पास ये आ चुकी है। एंड इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास सबमिट का बटन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर यहाँ पर हम फंक्शन कॉल करेंगे सेव, और इस सेव फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम टॉप पर। यहाँ पर हम इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉन्स्ट, जो हमारा सेम होगा जो हमारी कीज है उसी नाम से। यहाँ पे बनाएंगे ओबीजे, और यहाँ पे होगा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्यू डेट एंड प्रायोरिटी। एंड एक और चीज होगी हमारे पास इसमें, इसे हम करते हैं सेव। एंड इसके साथ हमें एक और चीज हमें यहाँ पर मेंशन करनी होगी, जो है स्टेटस कोमा स्टेटस, क्योंकि हमें स्टेटस भी इसमें होल्ड करके रखना है स्टेटस। और यहाँ पर स्टेटस हम इसका बाय डिफॉल्ट रखेंगे पेंडिंग, क्योंकि जब कोई नया बनेगा तो उसका स्टेटस पेंडिंग होगा। देन इसे हम करते हैं कंसोल, और कंसोल डॉट लॉग लगा के चेक करते हैं क्या ये आउटपुट हमें मिल रहा है या नहीं प्रॉपर डेटा बाइंडिंग के साथ। तो इसे हम करते हैं सेव, एंड सेव करने के बाद हम इसे करते हैं रिलोड। एंड यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। टास्क 1, एंड यहाँ पर हम देंगे इसमें डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हमारी डेट होगी जो भी हम देंगे, और यहाँ पे प्रायोरिटी। एंड इसके लिए हम ओपन कर लेते हैं हमारा इंस्पेक्ट एलिमेंट। इसे हम करते हैं क्लीन एंड क्लिक करेंगे सेव पर। तो ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा ये पूरा प्रॉपर यहाँ पे आउटपुट में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। कंपोनेंट हमारा बंद हो गया है इसलिए ये प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है हमें, अदरवाइज हमें प्रॉपर दिखता।
कंपोनेंट बन के हो गया, हमने फंक्शन तो कॉल किया नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखिए इस बार बंद नहीं हुआ है, किसी कारण से बंद हो रहा है वो। कि बंद होने के पीछे रीज़न हमें देखना होगा। चलो हम इसे ही फिक्स करते हैं कि बंद क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बंद होने कोड नहीं लिखा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या ये पेज लोड हो रहा है। ओके, पेज लोड हो रहा है, मतलब इसे फॉर्म टैग लगा हुआ है, तो इसे हमें फॉर्म टैग को यहाँ से रिमूव करना होगा। तो इस फॉर्म टैग को हम कर देते हैं रिमूव, या फॉर्म टैग रिमूव नहीं करना चाहते हैं तो इसका जो टाइप है वो बटन कर देंगे, तो हमारा उससे भी काम बन जाएगा। इसे कर देते हैं बटन, एंड अब ये रिलोड नहीं होगा। देन अगर अब हम इसमें कुछ भी वैल्यू डालते हैं, जैसे टास्क 1 एंड टास्क 1 डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे इसे हम करते हैं सेव, तो ये देखिए इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। और इस बार ये पॉपअप भी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा पेज अब रिलोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे टास्क 1 डिस्क्रिप्शन, देन ड्यू डेट आ चुकी है, प्रायोरिटी एम्प्टी आ रही है, तो हमें वैल्यू में प्रायोरिटी सेट करना होगी। तो यहाँ पे हम देते हैं वैल्यू, और इसे कर देते हैं लो, और इसे हम करते हैं कॉपी। देन इसे हम हमारी तीनों जगहों पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। और इसका अलाइनमेंट बिगड़ रहा है, तो हम इसे लेते हैं अलाइनमेंट में, और यहाँ पे करेंगे हाई, एंड यहाँ पे होगी ये मीडियम। एंड इसे हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद अगेन अब चेक करते हैं, तो हमें यहाँ पर प्रायोरिटी भी मिल जाएगी। एंड यहाँ पर आते हैं, तो देखिए इस बार डेटा लोड नहीं हुआ, देर लग गई। यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट ओके इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमें सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लो हमें सेट करके रखना होगी प्रायोरिटी। तो यहाँ पर जो लो वाला है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर भी जहाँ पर प्रायोरिटी हो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट करना होगा, तभी वो चीज़ हमें मिलेगी फर्स्ट टाइम में। एंड सेकंड टाइम में तो हमें चेंज करने पे मिल ही जाएगी। एंड अब हमें इसे लोकल स्टोरेज में स्टोर करना होगा, तो लोकल स्टोरेज में स्टोर करने के लिए यहाँ पर कुछ हमें स्टेप्स फॉलो करनी होगी, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इसे लोकल स्टोरेज सेट करेंगे तो हो सकता है कि पहले से कोई डेटा हो। तो सबसे पहले हमें ये वेरीफाई करना होगा कि क्या लोकल स्टोरेज में ऑलरेडी कोई डेटा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना होगा, लेट ओल्ड डेटा, और यहाँ पे करना होगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे लिख देंगे हम टू डू लिस्ट। अगर इसमें कुछ मिलता है तो यहाँ पे हमारी इफ कंडीशन चलेगी, और यहाँ पर इफ कंडीशन चलेगी, और यहाँ पर हम उस डेटा को कन्वर्ट करेंगे कॉन्स्ट पास ओबीजे इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स, और हमारा जो ओल्ड डेटा है उसे हम यहाँ पे कर देंगे पार्स। देन पार्स करने के बाद हम पार्स ऑब्जेक्ट, इसे भी हम लेट बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास अभी जो भी स्टोर डेटा है उसका अरे आ जाएगा। एंड अब उस अरे के अंदर हम करेंगे पार्स ऑब्जेक्ट डॉट पुश, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसमें हम करेंगे पुश। और पुश क्या करेंगे, हमारा ओबीजे। ये अगर पहले से डेटा मौजूद है हमारे पास लोकल स्टोरेज, तब ये प्रोसेस चलेगी। अदरवाइज अगर हम फर्स्ट टाइम है तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम करते हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पर हम इसे कर देंगे स्टोर टू डू लिस्ट, और यहाँ पे करते हैं कोमा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और यहाँ पर जो हमारा ये पार्स ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमने डेटा पुश किया है, उसे यहाँ पर हम कर देंगे सेट। ये सेकेंड टाइम यूजर जब विजिट करेगा तब के लिए है। एंड अगर यूजर फर्स्ट टाइम होता है तब हमारा ये चलेगा, जिसके अंदर हमारा कोई पास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। हमारा नॉर्मली यहाँ पर जो हमारा ओबीजे है उसे हम एक अरे में कन्वर्ट करके स्टोर कर देंगे, क्योंकि ये हमारी एक इनिशियल वैल्यू है। तो हमें इसे पुश करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारा ये पुश होता है, उसके बाद यहाँ पे हम एक अलर्ट दे देंगे, डेटा सक्सेसफुली एडेड। देन इसका जैसे होता है तो यहाँ पे हम हमारा फंक्शन कॉल कर देंगे सेट इज मॉडल ओपन, और इसको हम कर देंगे फॉल्स। इससे हमारा जो कंपोनेंट है वो क्लोज भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कि हमारा एज एक्सपेक्ट जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं। तो डेटा हमें बेसिकली मिलेगा हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन सेक्शन में,
और यहाँ पर लोकल रिसोर्स के अंदर। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास इस तरीके को इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ तो आपको और क्लियरिटी रहेगी। एंड यहाँ पर हम देते हैं टास्क वन डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर हम देते हैं डेट, और प्रायोरिटी लो के साथ ही चलते हैं हम, एंड इसे करते हैं हम सेव। तो सेव करते सारा डेटा सक्सेसफुली एडेड, और हमें सिंगल ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ चुका है, जिसके अंदर अभी एक इन्फॉर्मेशन है, ये देखिए आप 0 इंडेक्स आ रही है। अब हम अगेन इसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हम देंगे टास्क 2, और यहाँ पे देंगे टास्क 2 इन्फो, और यहाँ पर हम डेट दे देते हैं, और यहाँ पर हम प्रायोरिटी मीडियम करेंगे, देन अगेन ऐड करते हैं। तो ये देखिए हमारी अब लोकल स्टोरेज में 2 आइटम आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे टास्क 1 एंड टास्क 2, तो हमारी लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा यहाँ पर अपडेट होता जा रहा है। तो आप जितने भी ऐड करेंगे वो यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। अगर मैं पेज को रिलोड भी कर दूंगा तब भी हमारा डेटा रहेगा। तो ये हमारा डेटा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये आप अपने डेमो प्रोजेक्ट के लिए आप यूज़ कर ही सकते हैं कि अगर आपके डेमो देना चाहते हैं और आपका बैकएंड नहीं है तो आप इस तरह से डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट ही इसी बेस पे बनाएंगे। तो हमारा डेटा तो स्टोर हो चुका है। अब हम हमारे आने वाले ट्यूटोरियल में इसे लोकल स्टोरेज से गेट करेंगे और यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। देन प्रायोरिटी वाइज स्टेटस भी यहाँ पर हम शो करेंगे कि प्रायोरिटी अकॉर्डिंग स्टेटस कैसे दिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपको मेरी वेबसाइट पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कंप्लीट इंजीनियरिंग कोर्स हिंदी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर मिल जाएगा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ से अपनी इंजीनियरिंग प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।